हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टरशाला पे। तो दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है स्टॉक मार्केट में कैसे काम किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और ध्यान से देखें, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी मिलेगी कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और कैसे ट्रेडिंग की जाती है। अगर आपने हमारा स्टॉक मार्केट बिगिनर्स पार्ट फर्स्ट अगर वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो पहले देख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट 2 है। स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, शेयर बाज़ार पार्ट 2। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि शेयर बाज़ार क्या होता है, शेयर क्या होते हैं, और कोई भी कंपनी लिस्टेड कैसे होती है मार्केट में, कैसे आती है, और डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, वो सब पार्ट 1 में हमने बात कर रखी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक मार्केट पे। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है निफ्टी। तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध यानी कि लिस्टेड 50 प्रमुख शेयरों का सूचकांक है। निफ्टी दो शब्दों को मिलाकर बनाएं, नेशनल और 50। निफ्टी शब्द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध सर्वोच्च 50 शेयरों पर आधारित है। इन 50 कंपनियों को मुफ्त फ्लोट बाजार पूंजीकरण के आधार पर चुना जाता है। बाजार के 12 क्षेत्रों से निफ्टी की गणना में शामिल होने के लिए शीर्ष 50 शेयरों का चयन किया जाता है। तो दोस्तों, आपने ये पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ कि निफ्टी क्या है और इसके अंदर 50 कंपनियाँ कैसे आती है। दोस्तों, निफ्टी एक एक्सचेंज है जो कि 50 कंपनियाँ यानी कि 12 सेक्टर होते हैं, जो हमारे केमिकल सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, अलग अलग टाइप के सेक्टर होते हैं। उन सब में से जो टॉप कंपनी होती है, किसके अकॉर्डिंग? मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग। मार्केट के कैपिटल यानी कंपनी के पास कितना पैसा, कितने अरबों रुपए की कंपनी हो, जिसका ज़्यादा होगा वो टॉप कंपनी निफ्टी 50 कंपनियों में आ जाएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 50 कंपनियां एकदम स्थायी कंपनियां रहती कि जो है आज है वो आज ही रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल बढ़ता जाता है वो कंपनी आती जाती है, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल कम होता जाता है वो निफ्टी में से निकलती रहती है। तो निफ्टी एक तरीके का एक्सचेंज है जिसे हम एनएससी भी कहते हैं। यहाँ पे टॉप 50 कंपनियां होती है इंडिया की, जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है या ट्रेडिंग करनी है तो इन्हीं टॉप 50 कंपनियों में कीजिएगा ट्रेडिंग, क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी रहती है और इन्हीं टॉप कंपनियों में काम होता है। और इसी के अकॉर्डिंग देश की इकोनॉमी का अनुमान लगा सकते हैं हम कि ये टॉप 50 कंपनियां किस साइड जा रही है। उस साइड ही देश की इकोनॉमी जाएगी, देश की जीडीपी जाएगी। तो दोस्तों, ये निफ्टी है। और आगे हम इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये ऐप पर कैसा दिखता है। तो दोस्तों, ये देखिए निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी मतलब एक्सचेंज और 50 यानी कि 50 कंपनियां। तो आप इसके अंदर देखते हैं सेक्टर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्टर। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो इंडिया के 12 सेक्टर है, 12-13 सेक्टर, उनकी टॉप कंपनियां निफ्टी 50 कंपनियों में आती है, जिसके अंदर है बैंकिंग सेक्टर हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, तेल एंड गैस हो गया, कंज्यूमर हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, और भी अदर सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, एग्री सेक्टर है मतलब जो टॉप के सेक्टर है उनके अंदर आ जाती है। और परसेंटेज, अब दोस्तों इन 50 कंपनियां होती है ना जो निफ्टी के अंदर, उनके अंदर किस सेक्टर का ज़्यादा महत्व है? तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया का, उसका 22% उसके अंदर 22% का योगदान है निफ्टी 50 के अंदर। यानी कि अगर हमारा फाइनेंशियल सेक्टर अगर डाउन रहेगा तो निफ्टी डाउन रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यानी कि 100% टोटल होता है परसेंटेज, उसके अंदर से 22% तो अकेले बैंक सेक्टर लेके बैठे हैं। तो वैसे ही इंडिया में तो बैंक सेक्टर की हालत ख़राब है। तो जिस हिसाब से अगर बैंक सेक्टर अप रहेंगे तो निफ्टी भी अप रहेगी। मार्केट कैपिटल, तो दोस्तों इसके अंदर आप मार्केट कैपिटल
यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये साइट है मनी कंट्रोल की, मनी कंट्रोल का ऐप भी है, तो वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। हमारा चौथा है इसके अंदर लिस्टेड कंपनी। तो दोस्तों इसके अंदर जो लिस्टेड कंपनी होती है टॉप 50 होती है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसको मोटा मोटा समझना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि जो आगे समझने की चीज़ें है वो आगे आएगी। क्योंकि हम यहाँ पे पैसा कमाने आते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि दो तरीक़ों से होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ये आपको एक जानकारी नॉलेज के लिए चाहिए, क्या निफ्टी है क्या सेंसेक्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक, सेंसेक्स। बीएससी सेंसेक्स या मुंबई शेयर बाजार संवेदी सूचकांक भारत का एक मूल्य आधारित सूचकांक है। मुंबई शेयर बाजार ने 1986 में सेंसेक्स की रचना की थी। आज उसकी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रमुख इंडेक्स में गणना होती है। सेंसेक्स में 30 कंपनियों को सम्मिलित किया गया है, जबकि गणना मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथोडोलॉजी के आधार पर की जाती है। सेंसेक्स का आधार वर्ष 1978 है। सेंसेक्स को समय गुजरते फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथोडोलॉजी में बदला गया था। तो दोस्तों ये जो हमारा मुंबई शेयर बाजार है, जिसको हम बीएससी कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। पहले दोस्तों, आजकल तो डीमैट अकाउंट आ गए, इलेक्ट्रॉनिक शेयर आ गए। पहले दोस्तों हम पेपर शेयर होते थे, पहले पेपर पे चलते थे शेयर। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टॉप 30 कंपनियों को सेलेक्ट किया जाता है इंडिया की। वही 12 सेक्टर होते हैं जो मैंने निफ्टी में बताया, वही 12 सेक्टर में से टॉप 30 कंपनियों को चुना जाता है, जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो टॉप 30 कंपनियां निफ्टी 50 से अलग हो। जो निफ्टी 50 में टॉप 30 है वो बीएससी में भी टॉप 30 है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्योंकि अगर वहाँ पे टॉप 30 कंपनी है तो वो इंडिया की टॉप ही कंपनी जाएगी, तो इसलिए सेंसेक्स में भी वो टॉप 30 ही आएगी। तो निफ्टी में 20 एक्स्ट्रा और होती है, वो इसलिए होती है ताकि इकोनॉमी का, मार्केट का और देश की जीडीपी का अच्छे से पता चल सके और मार्केट का पता चल सके। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको मार्केट का अच्छे से पता चल सके, इसलिए उसके अंदर 50 कंपनी की थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए, जिसमें कॉल्स आते हैं इंट्राडे के, डेली के, और आज का भी हमारे कॉल्स हिट गए हैं, तो उनको ज्वाइन करें और चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों ये सेंसेक्स है, इसके अंदर 30 कंपनियाँ आती है। तो दोस्तों इसको भी सेक्टर, परसेंटेज, मार्केट कैपिटल और लिस्टेड कंपनी के थ्रू समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेंसेक्स है। तो इसके अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है ना, उसका परसेंटेज वेटेज जो है ज़्यादा है, 24% है। यानी कि सेंसेक्स, निफ्टी गिरेगा 100 पॉइंट तो सेंसेक्स गिरेगा 200 या 250 पॉइंट, ऐसा चलता है इसके अंदर। क्योंकि इसमें ये, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी का वेटेज है 20%, जो कि निफ्टी में 18% के समथिंग था। तो बैंकिंग और टेक्नोलॉजी, यानी कि बैंकिंग आईटी सेक्टर पे मार्केट डिपेंड करता है, क्योंकि आपको भी पता है आने वाले टाइम पर टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है। और बैंकिंग का ये है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मनी डिजिटलाइजेशन हो रही है। तो इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें, वही जिसका कैपिटल सबसे ज़्यादा होता है, जिस कंपनी का पास पैसा वैल्यू, कंपनी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, वो कंपनी टॉप 30 में आती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आईपीओ। हाँ दोस्तों, मुझसे कई जने पूछ रहे हैं सर ये आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कैसे भरा जाता है। दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे आईपीओ अथवा सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। यह अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी चाहती है। पर ये बड़ी निजी स्वामित्व वाली कंपनियों, प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं, जो सार्वजनिक बाजार में कारोबार करना चाहती है। दोस्तों आईपीओ को मोटा मोटा एक एक सिंपल तरीके से समझते हैं। आईपीओ दोस्तों वो होता है जब कोई नई कंपनी, जैसे मान लो आपकी कंपनी है कोई सी, उदाहरण के लिए एक आपकी कोई कंपनी है, आप 3-4 साल से वैसे तो मार्केट में काम कर रहे हो, लेकिन आप स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं हो, और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई कि आपको पैसा चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एक कंपनी है, मान लो 100 करोड़ की कंपनी है, उसको चाहिए 50 करोड़ और। तो वो बैंक से लोन नहीं लेकर
बैंक से लोन नहीं लेती, वो इंटरेस्ट लगता है, तो वो बैंक से लोन नहीं लेकर वो चाहती कि मैं शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाऊं और पब्लिक से पैसे लेकर बदले में उनको शेयर जारी कर दूं। तो जब आईपीओ आता है तो ये 15,000 के समथिंग आता है, किसी भी कंपनी का हो। पहली बार जो कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होने आती है तो वो पब्लिक को शेयर जारी करती है और बदले में कहती है पब्लिक से कि आप हमारे यहाँ पैसा आईपीओ में लगाओ। जिससे क्या है कि दोस्तों 50 करोड़ जो है उस कंपनी को चाहिए, वो जनता से उसको मिल जाते हैं और बदले में उसको शेयर दे दिए जाते हैं। फिर कंपनी की परफॉर्मेंस के कारण शेयर में उतार चढ़ाव होता है। तो दोस्तों आईपीओ में ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस यही है कि जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे आईपीओ लाना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम आगे बात कर लेते हैं। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आपको अभी तक इन 3 टॉपिक में से कौन सी बात अच्छी लगी वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट बॉक्स करके बताएं। तो दोस्तों ये है, अब चौथा टॉपिक आता है ब्रोकरेज। तो दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं उनके लिए मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा टॉप 5, जिसके अंदर फर्स्ट है जीरोधा, सेकंड अप स्टॉक, तीसरा शेर खान, फोर्थ मोतीलाल ओसवाल, पांचवा एंजल ब्रोकिंग। दोस्तों जीरोधा में क्या है, जीरोधा में आप अगर इन्वेस्ट करते हो, जैसे आज आपने इन्वेस्ट किया कोई स्टॉक में और आप उसको 5 साल बाद 10 साल बाद बेचना चाहते हो तो आपको 0 रुपये चार्ज लगेगा। अब स्टॉक्स में भी यही है। शेर खान में हालांकि थोड़ा चार्जेबल है, मोतीलाल ओसवाल दोस्तों महंगा है थोड़ा, और एंजल ब्रोकिंग भी डिस्काउंट ब्रोकरेज है। और हमेशा टॉप टॉप 3 या टॉप 2 में से ही हमेशा डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आप ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन करवा रहे हैं या इन्वेस्टिंग के लिए। तो आपको अगर ट्रेडिंग भी करनी है, इन्वेस्टिंग भी नहीं है, तो आप 2 अकाउंट खुलवाएंगे अलग अलग, ट्रेडिंग का अलग, इन्वेस्टिंग का अलग, कभी दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो दोस्तों मैं तो आपको जीरोधा प्रेफर करूँगा। और हमेशा ध्यान रखें कि डिस्काउंट ब्रोकरेज जो कि आपको लुभावने ऑफर देते हैं कि हमारे यहाँ भाई ये हम आपसे ट्रेडिंग में इतना चार्ज दें, तो कभी वहाँ पे मत जाना, क्योंकि कई ऐसे ब्रोकरेज जो बंद हो चुके हैं, जो निवेशकों का पैसा खा चुके हैं। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो एक ध्यान रखना, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई लोग पूछते हैं सर आज मार्केट बढ़ा क्यों, आज घटा क्यों, मार्केट में गिरावट क्यों, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों आता है। तो दोस्तों एक बार पढ़ते हैं, किसी कंपनी के कामकाज, ऑर्डर मिलने या छिन जाने, नतीजे बेहतर रहने, मुनाफा बढ़ने या घटने जैसी जानकारियों के आधार पर उस कंपनी का मूल्यांकन होता है। क्योंकि लिस्टेड कंपनी रोज कारोबार करती रहती है और उसकी स्थिति में रोज कुछ ना कुछ बदलाव होता है। इस मूल्यांकन के आधार पर मांग यानी कि डिमांड घटने और बढ़ने से उसके शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। अगर कोई कंपनी लिस्टिंग समझौते से जुड़ी शर्तों का पालन नहीं करती तो उसे सेबी बीएसई एनएसई से डीलिस्ट कर देती है। शायद आपको पता न हो, विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल वारेन बफेट भी शेयर बाजार में ही निवेश करके अरबपति बने। तो दोस्तों जो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 कंपनी, इन्हीं के ऊपर मार्केट का डायरेक्शन तय होता है कि निफ्टी 50 में से 70% कंपनियां डेली जिस साइड काम करेगी, मतलब अप साइड करती है या डाउन साइड है, तो मार्केट का डायरेक्शन वही रहेगा। यानी कि कुछ ग्लोबल कारणों से, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, यूएसए चाइना ट्रेड वार चल रही है, तो ग्लोबल कारणों से भी मार्केट इफेक्ट होता है। यानी कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई, इन दोनों पे मार्केट टिका हुआ है। आप सोचते हो ना कि मार्केट ऐसे ही कैसे बढ़ जाता है 100 पॉइंट ऐसे बढ़ जाता है कि जो निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं उनका कामकाज अच्छा चल रहा है, इसलिए निफ्टी में 100 पॉइंट की 150 पॉइंट की ओपनिंग जो बढ़त होती है वो होती है, और गिरावट होती है तो इसका मतलब निफ्टी जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां है वो अच्छा काम नहीं कर रही, इसलिए निफ्टी के अंदर भी गिरावट होनी है, क्योंकि निफ्टी तो उन टॉप 50 कंपनियों पे ही है ना। इसलिए ये डिमांड और सप्लाई का वीडियो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन एक मोटा मोटा आपको समझा दूं, मार्केट में जो काम होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई पे।
जैसे डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है दोस्तों, कि अगर डिमांड कम होगी, और सप्लाई ज़्यादा होगी तो मार्केट में गिरावट आएगी, और अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो मार्केट में वृद्धि होगी या मार्केट बढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मान लो, जैसे एक एक दूध की कंपनी है मान लो, उसका डेली की उसकी दूध बेचने की डिमांड है, जो मतलब उसके पास डिमांड आती है 100 किलो दूध की आती है, 100 किलो दूध की आती है ना, और उसकी सप्लाई है कितनी, उसकी जो वो सप्लाई करता है उसकी सप्लाई है 100 किलो, हो गई ना, डिमांड भी बराबर सप्लाई बराबर, वो चल रहा है, उसका प्रॉफिट हो। लेकिन अब अचानक से डिमांड आ गई 200 किलो दूध की, लेकिन उसके पास तो सप्लाई 100 किलो की है, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई 100 किलो। तो वहाँ पे ऐसे में क्या होगा, उस दूध की प्राइस बढ़ जाएगी, उस दूध की प्राइस बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट किसको हुआ, जो दूध बेच रहा है। तो ऐसे ही अगर डिमांड 50 किलो ही आ जाती है और सप्लाई 100 किलो, तो उसका 50 किलो दूध तो वेस्ट गया ना, तो कंपनी को घाटा हुआ। ऐसे ही मार्केट चलता है कि मार्केट में डिमांड कब है, सप्लाई कब है। मार्केट में आप सोचते हो ऐसे ही पैसा कमा लेते हैं, तो आसान बात है नहीं। जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट वॉरेन बफेट है, वो भी शेयर बाजार में मतलब नंबर 1 है वो शेयर बाजार में, जिनको गुरु कहा जाता है। उनके वीडियोस आप देखिए, बाकी उन पे ही मैं आप वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं वीडियो बना सकता हूँ उनको, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या उनके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपको ये पार्ट 2 अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे भी आगे वीडियो बनाता रहूँ, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।